Good morning, Rajesh sir. Welcome to the show. How are you, sir? Good morning, Jignesh. I am fine. Thank you. Thank you for your time, sir. Sir, what's the outlook for the market? After budget, there was some rally, but there is consolidation now. So, what is the level for Nifty and Bank Nifty? So budget was the biggest event for our market, and the price hangover was there because of budget outcome, and there was no as such major positive or negative in terms of market per se. So the market has given a thumbs up to the budget because of it's a roadmap for long-term growth path. So market liked it, and the way government has allocated the expenditure across for coming years, it clearly shows that there is an intention to show furthermore courage towards the growth path of the country. So that's the market has given the thumbs up to the announcement came from the budget. But post budget, what has happened? There was a short covering action. Market has gained almost 400 point on a weekly basis. And looking at the setup now, again we are back above 17,500 level. So overall setup and sentiment is suggesting that this further upward momentum is going to continue for the coming week also. And we believe that looking at the chart structure, looking at the data setup, we believe that if we continues to hold above 17,500 on a closing basis, then possibly Nifty can uh, take attempt towards 17,800 850 zone. That is the next resistance area which we are seeing on the near term chart. So यहाँ से मार्केट के सेटअप को देख के लगता है कि 17,800 850 की तरफ मार्केट यहाँ से बढ़ना चाहिए, और अगर वो लेवल क्रॉस होते तो यही कंटिन्यूशन में हम 18,000 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकते हैं. सो हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे कि इट्स अपॉर्चुनिटी जो हमने लास्ट सेशन में देखा, थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग था हायर साइड पे, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है करेक्शन में. आपको 17,500 से लेके 17,400 एक रेंज है जहाँ पे अगर मार्केट मिलता है तो यहाँ पे निफ्टी में बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी. एंड टिल वी आर होल्डिंग अबो 17,350 का लेवल जब तक हम होल्ड करके ट्रेड करते हैं, जब तक एज सच मार्केट के सेटअप में कोई नेगेटिविटी नहीं है. हाँ, स्टिल वी आर नॉट एबल टू क्रॉस 20-day 50-day मूविंग एवरेज इन दिस अटेम्प्ट. वहां पे जरूर रेजिस्टेंस लिया है, बट ओवरऑल इफ यू एनालाइज द मार्केट का सेटअप जो अभी बना हुआ है पिछले 6 महीने से 8 महीने से, मार्केट एक बड़ी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है जो कि है 16,500 से लेकर 18,500. ये 2,000 पॉइंट की एक रेंज बनी हुई है पिछले 6-7 महीने से. उसी रेंज में मार्केट कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है. लेकिन मंथ ऑन मंथ अगर हम क्लोजिंग देखें तो पिछले 2-3 महीनों से हम देखें तो 17,000 के आसपास ही मार्केट मंथली बेसिस पे क्लोज कर रहा है. तो इट क्लियरली शोज की कंसोलिडेशन ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें, ब्रॉडर मैनर में देखें तो एक बड़ा कंसोलिडेशन होते हुए दिख रहा है मार्केट में, जो कि एक हेल्दी साइन है. और आगे आने वाले टाइम में जब भी मार्केट वापस से एक रनअप क्रिएट करेगा तो ये एक अच्छी बड़ी रैली में कन्वर्ट होते हुए दिख सकता है. तो ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट का जो कंसोलिडेशन निफ्टी में होते हुए दिख रहा है पिछले 6-8 महीने से, तो जब भी हम 18,500 600 का ब्रेकआउट करेंगे तो वहां से जो रैली बनेगी वो 19,500 से 2,000 20,000 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगी. तो ये एक अच्छा साइन है. मार्केट में कंसोलिडेशन हो रहा है, सेक्टोरियल रोटेशन होते हुए दिख रहा है. सो अवर व्यू इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और मीडियम टर्म इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी है कि जिन सेक्टर्स में मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है, एक्यूमुलेशन एक्टिविटी है, वहां पे अपनी पोजीशंस इन्वेस्टमेंट के लिए बनाना चाहिए. ट्रेडिंग के लिए आई हैव ऑलरेडी मेंशन 17,350 इज योर स्टॉप लॉस टू बाय, एंड अपसाइड में फर्स्ट रेजिस्टेंस इज 17,700 फॉलोड बाय 17,850. तो ये दो टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है निफ्टी में और निफ्टी 50 के स्टॉक्स में. राइट सर. सर, बैंक निफ्टी के लिए क्या लगता है? सो जिग्नेश जी, देखिए बैंक निफ्टी में सेटअप ज्यादा इंकरेजिंग है. बैंक निफ्टी यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है. 38,500 के ऊपर हम ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं बैंक निफ्टी में. और अगर हम देखें ओवरऑल सेटअप देखें तो ऑलमोस्ट वीकली बेसिस पे हमने 1100 पॉइंट का गेन देखा है बैंक निफ्टी में. और बैंकिंग स्टॉक्स भी ऑलमोस्ट अगर सभी बैंकों के रिजल्ट्स भी देखें तो काफी अच्छे रिजल्ट्स है. तो एज सच सेटअप नियर टर्म शॉर्ट टर्म में बैंकिंग स्टॉक्स का अच्छा बना हुआ है. हमें लगता है जैसे हम 39,200 के लेवल को क्रॉस करेंगे तो बैंक निफ्टी कैन शो फर्दर मोर अपसाइड मोमेंटम टुवर्ड्स 40,000 इवन 40,500. तो हमें लगता है कि बैंक निफ्टी का सेटअप के हिसाब से यहाँ पे बाइंग पोजीशन रखना चाहिए. कोई भी डिप मिलता है 38,500 38,400 की तरफ,
वहां पे हमें बाइंग पोजीशन इनिशिएट करना चाहिए। तो हमें लगता है बैंक निफ्टी में अभी यहाँ पे जिस तरीके से सेटअप बना हुआ है 38,400 के आसपास बाय करें और 38,200 का स्टॉप लॉस रखें ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। हायर साइड में 39,200 यहाँ से एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है। वहां पे अगर नियर टर्म ट्रेडर है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट हमें लगता है कि ओवरऑल जिस तरीके से सेटअप बने हुए हैं, ये सेटअप के हिसाब से 39,200 का भी ब्रेकआउट बहुत जल्द होते हुए दिखेगा, और वो ब्रेकआउट होने के बाद हमें लगता है ये रैली कंटिन्यू होते हुए दिखेगी 40,000 की तरफ। तो 40,000 हमारा नेक्स्ट टारगेट है बैंक निफ्टी में। सो बैंक निफ्टी में भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे। बाइंग करिए आप करीब 38,400 38,500 400 की रेंज में, स्टॉप लॉस रखिए 38,200 का। सर सेक्टर्स जो अच्छे लग रहे हैं अगले हफ्ते के लिए? सो देखिए सेक्टर रोटेशन हो रहा है मार्केट में, और जैसा कि हम पहले भी डिस्कस किए थे कि हमें ऑटोमोबाइल सेक्टर काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके से ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में एक अच्छा इंफॉर्मेशन देखने को मिला, हमें लगता है ऑटोमोबाइल स्टॉक्स को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए, और ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में एक अच्छी रैली यहाँ से बनते हुए दिख सकती है। तो ऑटो सेक्टर पे आप फोकस रखें। हमें लगता है मारुति, टाटा मोटर, एस्कॉर्ट, आइशर मोटर, हीरो मोटर, ये स्टॉक्स यहाँ से काफी अच्छा मूव दिखा सकते हैं। इवन ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में भी यहाँ पे हमें लगता है कि एक अच्छा ट्रैक्शन बनते हुए दिख सकता है। सो बैटरी स्टॉक्स में अमरा राजा बैटरी, इवन अपोलो टायर, ये स्टॉक्स पे भी फोकस रखना चाहिए। हमें लगता है ऑटो और ऑटो एंसिलरी में एक अच्छा मूव यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। जो दूसरा सेक्टर हमें प्रॉमिसिंग लगता है वो है शुगर। शुगर हम काफी समय से रिकमेंड कर रहे हैं, और अभी भी हम यहाँ पे रीट्रेट करेंगे कि शुगर सेक्टर में यहाँ पे अच्छी तेजी यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। तो शुगर स्टॉक्स भी हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। थर्ड सेक्टर जो हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है रियल एस्टेट का। रियल एस्टेट सेक्टर में जो कंटिन्यूटी बनी हुई है अपवर्ड मोमेंटम की, वो यहाँ से और कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है, और हमें लगता है रियल एस्टेट स्टॉक्स काफी अच्छा यहाँ से अपमूव कंटिन्यू करते हुए दिख सकते हैं। चौथा सेक्टर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल। जैसा कि हम बता रहे हैं कि बैंक निफ्टी पे हमारा व्यू पॉजिटिव है, तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल पे भी यहाँ पे फोकस करना चाहिए। पीएसयू बैंक्स में काफी अच्छा सेटअप बना हुआ है, हमें लगता है पीएसयू बैंक यहाँ से अच्छा मूव कंटिन्यू करते हुए दिख सकते हैं। तो पीएसयू बैंक पे यहाँ पे बाइंग करने की सलाह रहेगी। एसबीआई, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक, ये सारे स्टॉक्स काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, ये प्राइवेट बैंक से हमें लगता है कि एक अच्छा मूव कंटिन्यू करते हुए दिख सकते हैं। तो पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक दोनों पे ही हमारा बुलिश व्यू है। साथ में अगर देखें तो जो दूसरा सेक्टर हमें यहाँ पे प्रॉमिसिंग लग रहा है वो है मेटल। लेकिन मेटल में हमें स्पेशली एल्यूमिनियम, कॉपर से रिलेटेड थीम हमें लगता है ज्यादा अच्छा प्ले आउट करेगी। तो हिंडाल्को और वेदांता पे हमें लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा सेटअप बना हुआ है। इन दोनों स्टॉक्स पे फोकस रखना चाहिए, और हमें लगता है काफी अच्छा मूव बनते हुए दिख सकता है। इवन स्टील सेक्टर इज ऑल्सो लुकिंग प्रॉमिसिंग, बट सम सिलेक्ट स्टॉक यू कैन पिक एंड चूज फ्रॉम स्टील सेक्टर। बट मेटल स्टॉक्स में हमें लगता है कि एक अच्छा अपमूव कंटिन्यू करते हुए दिख सकते हैं। फार्मा इज मिक्स बैग। सो फार्मा में कुछ स्टॉक्स काफी अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करे हुए हैं, तो हमें लगता है कि फार्मा में अगेन स्टॉक स्पेसिफिक यू हैव टू टेक योर कॉल, बट यहाँ से आफ्टर कंसोलिडेशन ऑफ ऑलमोस्ट 3-4 months we feel that some of the pharma stocks can do well in the near term also. So one needs to keep eye on the pharma stocks also. सर स्टॉक्स फॉर नेक्स्ट वीक, टॉप स्टॉक्स? So next week के लिए first stock which we have identified, that is KEC International. If we look at the setup on the weekly chart, almost stock has managed to give multiple resistance zone breakout on the weekly chart with the volume action. And looking at the setup, we feel that that now stock can continue its rally towards 575 to 600 zone. So stock is trading above 50-day, 100-day moving average. RSI is in bullish zone. So looking at the overall technical parameter, we feel that this stock should be buy, and another 10 to 15% upside the rally we can see in the KEC International. So one can buy this stock with range of 485. Another stock is from sugar space, and as we mentioned in our commentary also, that we are bullish on sugar space, and every week we are recommending some sugar stock.
So this week we feel that Dwarikesh Sugar should be the stock where one can initiate the buy position. If you look at the setup on weekly chart, almost it has given a breakout of its consolidation range for almost 10 to 15 week consolidation range breakout has been done on the Dwarikesh Sugar on a weekly closing basis. Volume action is also encouraging, and looking at the setup, we feel that this stock can rally towards 110 to 115, which is potential upside of 14 to 20% from the current level. So one can buy and accumulate Dwarikesh Sugar with stop loss of 87. Another stock is from metal space, that is Hindalco. If you analyze the setup on the daily basis, so on the daily chart, stock managed to give breakout of its supply zone of 515, and looking at the setup, that that stock can really further higher towards 555 to 570. Stock is very well trading above 50, 100, 200 day moving average, which is considered to be a bullish setup across all time frame. So overall, Hindalco is showing strength across all time frame. We feel this momentum is going to continue, and we are expecting 8 to 12% upside from the current level. One can buy and accumulate this stock with stop loss of 487. Another stock is from pharma space, and that is Sun Pharma. Stock is continuously showing its outperformance in the pharma space, and looking at the setup, after consolidation of almost 2 3 months now, stock managed to give breakouts on the weekly chart as well as on the monthly chart, and the breakout on the weekly chart suggests that this stock should rally towards 945 to 970, which is almost 8 to 10% upside from the current level. So we recommend to buy Sun Pharma also from the pharma space. Buy and accumulate this stock with stop loss of 855. So these all stocks we like based on the pattern on the daily as well as on the weekly chart. So one can buy and accumulate in the mentioned range for almost 8 to 15% kind of upside in these stocks. Thank you so much, sir. It's always a pleasure talking to you, sir. Have a Thank you, nice week. Jignesh. Yeah, thank you.